आरएसएस के मूल परिवेश में नेकर और कमीज में बेल्ट में गए। वहाँ हम जब घूम रहे थे तो एक कोई तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। मेरा अजमेर जिले से बहुत पुराना रिश्ता है। मेरा जन्म स्थान ब्यावर है और उसके बाद में हमको जमीन अलॉट हुई श्री गंगानगर। तो ब्यावर अजमेर ज़िले में ही था, ब्यावर ज़िला बना है, खुशी की बात है। बात यह है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ बचपन से। 67 में 1967 में मैं उदयपुर तृतीय प्रथम वर्ष OTC करने गया। OTC मतलब हमारे यहाँ शिक्षण वर्ग प्रथम वर्ष। और लौट के हम चित्तौड़गढ़ होकर के अजमेर आए। अजमेर में हम लोग दरगाह में गए तो RSS के मूल परिवेश में नेकर और कमीज में बेल्ट में गए। वहाँ हम जब घूम रहे थे तो एक कोई खादिम आया या मौलवी था, उसने कहा ये देग है, बड़ी देग, इसमें आप कुछ उनको डालो तो खुदा की खिदमत होगी, पता नहीं क्या उर्दू में बोले। हम लोग तो कट्टर थे, कट्टर हिंदुत्व के से जुड़े हुए। मैंने 67 में कह दिया, मैंने कहा तुम ज़्यादा मत करो, हम तो शिव को मानते हैं और ये जो देग है ना, आपके जितने रुपए पड़े हैं मैं ये भी निकाल के ले जाऊंगा, हम लोग निकाल के ले जाएंगे। तो बोलेगा सब आप सब RSS के हो? मैंने कहा बिल्कुल, हम 15, 20, 25 लोग थे नेकर और कमीज में। तो तब से मैं इस कट्टरता के साथ सोचता रहा और मैंने इतिहास भी पढ़ा कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मारा गया जयचंद के गद्दारी से, और संयोगिता को उनकी महारानी जी को कैसे और चिश्ती ने और मुस्लिम फौजियों से बलात्कार करवाया। हमारे श्री विष्णु गुप्ता को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये 1.5 साल से चिश्ती साहब की दरगाह को शिव मंदिर था, शिव मंदिर है। जैसे परम पूज्य सर संचालक हमारे RSS के माननीय मोहन भागवत जी को दिल्ली में पत्रकारों ने कहा कि आप कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र, बोले कहने की जरूरत नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ऐसे ही चिश्ती की जो दरगाह है वो दरगाह नहीं है, वो शिव मंदिर है, था और रहेगा। विष्णु गुप्ता जी ने संपर्क किया और केस लड़ा। केस आज की तारीख है। इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, मैं इनके आमंत्रण पर आज आया हूँ। मैं कल शाम को यहाँ गया, रात को सर्कल का ये भी आने वाले थे, लेकिन ये जयपुर रुक गए। हमारे श्रीमान संदीप जी एडवोकेट हाईकोर्ट साथ आए हैं। तो यहाँ अब सेशन जज साहब ने 3:30 बजे बहस का टाइम दिया है। तो मैंने कमरा तो सुबह चेकआउट कर दिया, तो मुझे विजय शर्मा जी एडवोकेट ने कहा कि आप 12:30 1 बजे बुलाएंगे। तो अब ये बता रहे हैं कि 3:30 बजे टाइम है। तो मैं पेशी पर बहस सुन करके और जयपुर फिलहाल जाऊँगा। मैं विष्णु गुप्ता जी को पूरा सहयोग के लिए आज आया हूँ और आगे की सहयोग करूँगा। मेरे हजारों समर्थक हैं, आप लोग जानते हो, अजमेर के पत्रकार। मैं संघ में, ABVP में, फिर हिंदू जागरण मंच में, फिर भारतीय मजदूर संघ में, अब राजनीति में। तो मेरा संपर्क व्यापक है, इसलिए इनको सहयोग के लिए आया हूँ। मूल विषय ये है। भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज अभी जो प्रकरण चल रहा है दरगाह के ऊपर, हमारा उसमें दावा ये रहा है कि दरगाह के ठीक नीचे पहले से जो हमारे काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि एक नीचे शिवलिंग है और वहाँ से एक रास्ता जाता है। शिवलिंग है या कोई शिव का चिन्ह है जो वो पहले जाते थे, और ऐसा इतिहास में भी लिखा हुआ है कई जगहों पर। तो इसीलिए दावा रहा कि इसको जो है यहाँ पर हमें एक्सेस दिया जाए, इस पर सर्वे कराया जाए। तो इसमें 2 प्रार्थना पत्र पेश हुए हैं। एक हुआ है दरगाह कमेटी की तरफ से 7/11 का कि हमारा दावा ही जो है मेंटेनेबल या पोषणीय नहीं है, और दूसरा प्रार्थना पत्र पेश हुआ है 2 प्रतिवादी हैं, 2 और 3, उनमें एक ASI है और दूसरी जो है वो अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से, अल्पसंख्यक विभाग। अब इन दोनों ने जो आपत्तियां करी हैं वो ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर करी हैं। उनमें उनका कहना है कि 79 और 80 धारा जो है
क्या हमने उसमें उनको प्रॉपर नोटिस दिए हैं? जो 3 महीने का नोटिस का जो पीरियड होता है और जिस तरह से नोटिस दिया जाना चाहिए वैसे नोटिस नहीं दिया है। लेकिन हमारा ये उसमें तर्क रहा है माननीय न्यायालय के समक्ष कि ऑर्डर 7 रूल 10 के अंतर्गत ये 79 और 80 वाली एप्लीकेशन सुनी ही नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वो सिर्फ ज्यूरिसडिक्शन को लेकर है। तो उनका प्रार्थना पत्र ही मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि वो लीगली इनवैलिड प्रार्थना पत्र है। अब इसके बाद माननीय न्यायालय ने 3:45 बजे फिर से सुनवाई के लिए समय दिया है और वो इस पर थोड़ी और अधिक बहस सुनेंगे और फिर तय करेंगे कि क्या उनका प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है, जो गलत रिलीफ या अनुतोष के आधार मांगा गया है गलत धारा के अंतर्गत। तो इसीलिए वो खारिज किए जाने योग्य है। उनको वो हो सकता है पुनः अनुमति दे दें या वो धारा खुद बदल दें, वो न्यायालय का अधिकार है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जो 7/11 का प्रार्थना पत्र है आज हम नहीं कह सकते, अगर समय होगा तो न्यायालय आज 7/11 पर भी सुन लेंगे, जो दरगाह कमेटी का प्रार्थना पत्र है कि खारिज किया जाए। और उसके बाद एक प्रार्थना पत्र और बचता है ऑर्डर 1 रूल 10 पर। एक नई पार्टी जो है वो चाहती है कि उनको भी यहाँ पर पार्टी बनाया जाए, पक्षकार बनाया जाए। वो उस पर आज तो नहीं बहस होगी, आज 7/11 पे संभावित है कि बहस हो जाए। अभी तो 7:10 पे अतिरिक्त बहस सुनेंगे। मैं संदीप कुमार, राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर से।